नमस्कार भाइयों, मैं आत्माराम ठाकुर। आज A6 पॉकेट 5 नरेला दिल्ली 40 होलंबी कला वार्ड नंबर 3 का ये हिस्सा है। आज हम फिर एक बार इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेहा मिश्रा जी, जो हमारी आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद यहाँ से जीती हुई हैं, उनके जीतने के बाद इस पॉकेट में कितना काम हुआ है और कितना काम वो करा रही हैं, कराने का प्रयास कर रही हैं, इस चीज़ को दिखाने का कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। यहाँ के A5 पॉकेट 5 के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और ये दिखाएंगे कि देखो नाली ओवरफ्लो होकर रोड पे बह रहा है। और ये कहती हैं कि हम तो पूरे पॉकेटों को चमका दिए, पूरे पॉकेट को हमने चमन बना दिया। और कितना चमन बनाया है, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इसकी जानकारी लेने के लिए हम स्थानीय निवासियों से बात करेंगे और ये दिखाएंगे। देखो पहले तो देखो ये नाली भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे। और ये हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। ये अपना नाम बताएं साहब और बताएं कि कितना सफाई हो रहा है। मेरा नाम सुभाष कुमार महतो है। मैं पॉकेट 5 सेक्टर A6 में रहता हूँ, मकान नंबर 612। और ये हमारे ये पैरिस बना हुआ है, जो हमारी दिल्ली सरकार ने बोला है कि हम दिल्ली का पैरिस बना हुआ, ये पैरिस बना हुआ है। और जब से हमारे पार्षद और विधायक जीता, झांकी मारने भी नहीं आया। और ये है हमारे पैरिस, नाली आज तक साफ नहीं हुआ है। और आगे चल के दिखाएं, और यहाँ से पानी बह के दूसरी नाली में जाते हैं। रोड हो जाते हैं, रोड हो जाते हैं, नाली और नाली हो जाते हैं। ऊपर करके चले जाते हैं, साफ सुथरा नहीं करते, जो इसे गहरा करके साफ कर दें। अब ये बताओ, घर घर में घुस के तो चालान काट जाते हैं। इसको भी तो देखना चाहिए, इसका भी तो कोई चालान काटे है के। इतने मच्छर, इतनी बीमारियां हो रही हैं, तो इसका कौन भुगतान भरेगा? हम यहाँ सब गरीब पार्टी है, मजदूर है, दिन भर कमाते, रात को आके जब अपने बच्चों को कमा के खिलाते, तो बीमारी के लिए पैसा कहाँ से लाए? बिल्कुल सही बात है भाई जी। मैंने ये भी सुना है कि सफाई कर्मचारी जब कभी कभी यहाँ आते हैं तो कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वो कुछ लोगों से पैसे भी डिमांड करते हैं। कहते हैं भाई 100 रुपये हमें दे दो तो हम ये कूड़ा उठा लेते हैं, 50 रुपये दे दो तो हम आपके घर के सामने के नाली साफ कर देते हैं। ऐसा भी कुछ शिकायत है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। ऐसा नहीं है, बहुत। लेकिन जिस दिन से नेहा मिश्रा जी यहाँ से जीत कर गई हैं, आप बताएं कि आपसे कभी हाल चाल दिया है, कभी आके सफाई करवाया है? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना। और विधायक जी तो आते रहते हैं। कोई नहीं आता। फोटो खींच के ले गए, कभी कहते कल आएंगे, से तोड़ के सही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। नाम का 2 शौचालय है, 2 शौचालय में एक ही शौचालय काम है, कामयाब है। वो भी 1 साल से, वो भी शौचालय दूसरा भी बंद हो गया। यहाँ का पब्लिक जाए तो जाए कहाँ, माँ बहन जाए तो जाए कहाँ? कितने दिन से बंद पड़ा है शौचालय? ये 1 साल हो गया इसका जी, ताला लगा हुआ है। देख लीजिए, पैसे मांगा जाता है, ले जाता है वीडियो में वो। हाँ जी, कौन सर? अध्यक्ष जी 2 मिनट पहले इसे दिखाओ। दिखा ताला बंद है, ये देखो जी। पॉकेट 5, ये पॉकेट 5, ये भी A6 का है शौचालय है जी। अभी ये स्थानीय नागरिक बाबूजी बता रहे थे कि ये बना है कई सालों से बंद पड़ा है। पूरे पॉकेट में 2 शौचालय है, जिसमें से एक शायद चल रहा है, वो भी ऐसे तैसे ही चल रहा है। और नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, बंद है। कोई भी शौचालय नहीं चल रहा है। बाबूजी बताने की क्या वजह, कितने दिन से बंद है? ये करीब 1 साल से बंद है जी शौचालय। आप बताओ। छत गिर रहे हैं, देखो छत भी गिर रहे हैं। मैं सेक्टर A6 पॉकेट 5 दिनेश कुमार, मैं पॉकेट 5 में रहता हूँ। आज हमारे बीच में जनता दरबार के लिए कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं। जनता दरबार की पूरी जो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं, क्या विकास है, क्या विकास नहीं है। ये हमारे पॉकेट 5 सेक्टर 6 का ये स्नानघर है, ये शौचालय है। आप स्वयं शौचालय की स्थिति देखिए, इतनी खराब स्थिति चल रही है कि न तो कोई अंदर जा सकता है, न कोई अंदर से आ सकता है, न इसमें कोई पानी की व्यवस्था है। सारी टॉयलेटें टूटी हुई हैं, सारे गेट टूटे हुए हैं। और आप स्वयं कैमरामैन से मैं ये कहना चाहता हूँ, कैमरामैन थोड़ा सा जो मतलब शौचालय के अंदर अपना माए और अंदर के शौचालय की स्थिति को देखें। लिखा हुआ और पॉकेट 5। मैं सभी
जो हमारे पॉकेट 5 की जनता, यहाँ के काउंसलर और यहाँ के विधायक जी सबको जिताया, सबको वोट दिया और सभी को बहुत भारी मतों से जिताया। लेकिन जिस दिन से विधायक जी की और हमारे काउंसलर की जी, उस दिन से किसी ने आज तक पॉकेट 5 की जनता में आकर के कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। आज तक जनता के बीच में किसी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। आज तकरीबन काफ़ी दिन विधायक के जीतने से हो गए, काफ़ी दिन विधायक को जीतने से हो गए, काफ़ी दिन जो काउंसलर को जीतने से हो गए, लेकिन न तो काउंसलर ने अपना चेहरा दिखाया जनता के बीच में आकर के और न विधायक ने चेहरा दिखाया। लेकिन जिस टाइम वोट की आवश्यकता होती है तो नेतागण जब पॉकेट 5 में जब आते हैं, हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को एवं हमारी युवा पीढ़ियों को और हमारे बुजुर्गों को इतना गुमराह करते हैं, इतना गुमराह करते हैं कि तुम हमारे लिए वोट डालो, आगे चल करके अगर तुम हमें जीत दिलाओगे तो हम इतना विकास करेंगे पॉकेट 5 में कि आप भी हमें याद करोगे कहाँ किसी विधायक ने और किसी काउंसलर ने हमारे पॉकेट 5 में विकास किया। लेकिन हमारे पॉकेट की जनता उस दिन का इंतजार कर रही है कि पॉकेट 5 में कौन सा विधायक आया और काउंसलर आया जो हमारे पॉकेट 5 की विकास को देखे। नालियाँ, मोरियाँ, सारा इतना गंद भरा पड़ा है, इतना गंद भरा पड़ा है कि पॉकेट 5 की जनता इतनी परेशान है, इतनी बदहाल है कि खाने पीने, अगर खाना खाए तब भी बदबू आती है और चला जाए तब भी बदबू आती है। पॉकेट 5 में जितने भी बाहर का कोई रिश्तेदार आता है तो बाहर के रिश्तेदार के लिए आने को बिल्कुल दिल नहीं करता। इसलिए पॉकेट 5 की जनता में जितने हमारे घरेलू भाई बहन सभी रह रहे हैं तो कोई बाहर का रिश्तेदार आने की हिम्मत नहीं जुटाता। 5 सेक्टर A6 पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप बंद हो गया, ये बन गया है कूड़ेदान। यहाँ न विधायक आता है न पार्षद आता है। और ये है हमारे पेट्रोल पंप का ये नज़ारा, ये पेरिस। यहाँ की जनता से पूछ लीजिए, नहीं बनाना था, तोड़ना नहीं था इसको, फिर तोड़ कर गया और बेकार कर दिया। माल गिरता है ज़्यादा, भैंस गोरू, आदमी का बच्चा, आदमी भी गिरता है, इतना रिक्शे लेके जाता है वो भी गिर जाता है। और ये रोड आज हमने A6 पॉकेट 5 होलंबी का ये हिस्सा है, होलंबी कला वार्ड नंबर 3 का ये हिस्सा है। यहाँ से जीती हुई निगम पार्षदा श्रीमती नेहा मिश्रा जी जब से जीत कर गई हैं, वहाँ तो यहाँ पे नज़र नहीं आई है। हमने जितने भी नागरिकों से बात की, स्थानीय नागरिकों से बात की, उन्होंने कहा कि जीत के गई और जीतने के इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। और उन्होंने बोला, जैसा कि केजरीवाल जी ने बोला कि हम पूरे दिल्ली को कनाडा, पेरिस, जापान जैसे शहरों में शुमार कर देंगे, शामिल कर देंगे। लेकिन ये है आज उनका कनाडा, जापान, सब बड़े बड़े शहरों का जो उन्होंने नाम लिया था वो है उनका। यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते, नालियाँ भरी पड़ी है। अब कूड़े का ढेर जो कह रहे थे, दिल्ली में कूड़े का ढेर नहीं लगेगा, ये है कूड़े का ढेर। जो एक छोटी सी कॉलोनी, मुझे लग रहा है 1000-1500 घर हैं यहाँ पे, और उनके ये हाल है कि देखो निकलते हुए इसमें जैसे छोटे छोटे हमारे बच्चे, जब नाली साफ नहीं होते हैं, महिलाएं यहाँ पर रहते हैं और ऐसे सांस में, ऐसे वातावरण में जो सांस लेंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा। और बरसात का टाइम है, पानी, नालियाँ भरी पड़ी है, पानी ओवरफ्लो होकर कॉलोनी में घर में घुसते हैं, बह रहा है। तो ऐसे में फिर आने वाला समय बहुत ही विकराल होने वाला है। यहाँ पे बीमारियाँ फैलेगी, डेंगू होगा, हैजा भी हो सकता है और अनेक प्रकार की बीमारियाँ होंगी। केजरीवाल जी और नेहा मिश्रा जी, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि इन गरीबों के बारे में आप सोचें, हमारी सफाई करवाएं। हम कॉलोनी और पॉकेटों में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें साफ स्वच्छ वातावरण में नहीं रह सकते। आप रहते होंगे, अच्छी बात है, रहें, लेकिन हमारे बारे में भी सोचें। नहीं तो इस जनता ने जो मन बना रखा है, दिल्ली के 2 करोड़ जनता ने जो मन बनाया हुआ है, तो वो उसका परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। और मैं पुनः कहूँगा अपने भाई से कि इस कूड़े को दिखाएगा और इसी कड़ी में हम आगे भी चलेंगे और भी पॉकेटों का यही हाल दिखाएंगे कि नेहा मिश्रा के जीतने के बाद हमारे होलंबी कला मंडल में क्या सफाई हुई है, कितना इन्होंने काम कराया है, नहीं कराया है, ये सारा इनका ढोल का पोल हम खोलेंगे, सारी बातें लोगों के सामने लाएंगे ताकि लोगों के आँख खुले, लोगों को ये पता चल सके कि हमने जिसको अपने बेशकीमती
बेशकीमती वोट देकर जिसको जिताया हमने, वो हमारे लिए क्या सोचता है और कितना काम हमारे लिए करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की स्लिप है, ये स्लिप की रिक्वायरमेंट है। कम से कम हमारे 3 स्लिप यहाँ डलने चाहिए। यहाँ से बच्चे भी निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं, हमारे बुजुर्ग भी निकलते हैं। ये ऐसी समस्याएं काफ़ी है, लेकिन मैं सबसे पहले शुभकामनाएं दूँगा अपने अंशु खबर के माध्यम से। ये जनता की आवाज़ सभी नेताओं के पास जाएगी और हमारी सेक्टर 5 की जो पॉकेट 5 है इसकी सूचना भी जाएगी, तो विकास की उम्मीद है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, जैसे वरिष्ठ नेता हैं, इनकी ढोल का पोल खोलने का काम कर रहे हैं। ये जनता की आवाज़ है, इसी जनता ने बताया है यहाँ कितनी परेशानियाँ है। पॉकेट 5 में स्लेब टूटे हुए हैं, जितनी नालियाँ भरी हुई है, हालत गंभीर है, सड़कें भी टूटी हुई हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, बारिश में बहुत परेशान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की खबर है, जो हमारे टॉयलेट लैट्रिन घर हैं, शौचालय हैं, वे बंद पड़े हैं और महिलाएं जंगल में जा रही हैं शौच करने के लिए। उसमें काफ़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आजकल का माहौल बहुत गंदा है। मैं नेहा मिश्रा जी से प्रार्थना करूंगा, आप जल्दी से जल्दी, मैडम आपको लगभग 2 साल के करीब होने वाले हैं, आप इस जनता की भी खोज खबर ले लें। पता नहीं आप हमारे विधायक शरद चौहान जी की तरह कहाँ लापता है। शैली ओबराय जी, आप मेयर है दिल्ली की, आप भी इस क्षेत्र में कुछ विकास नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री स्वयं कारागार में बंद हैं, वो भी कोई विकास का काम नहीं करवा पा रहे हैं। उम्मीदें हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस जनता की आवाज़ को सुनेंगे और इन लोगों का आप काम करवाएंगे। धन्यवाद।